नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। हम चाहे जहां रहें और चाहे जिस पद पर रहें, हमारा अपनी संस्कृति से जुड़ाव ही हमें अपने लोगों, अपनी परंपराओं और अपनी जमीन से जुड़े रहने का मूल मंत्र देता है। इसी जुड़ाव और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वालों में है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल की पहचान ऐसे व्यक्ति और नेता की है जिसे अपनी संस्कृति पर अपार गर्व है और वे इसका प्रदर्शन करने में जरा भी नहीं हिचकते। इसी का उदाहरण उन्होंने बीकानेर में चल रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में दिया। जी हाँ, केंद्रीय संस्कृति मंत्री होने के नाते या फिर कह सकते हैं कि होने के बावजूद कई बार अर्जुन राम मेघवाल जी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भजन और गीत गाते देखा गया है। ये एक संस्कृति मंत्री का अपनी संस्कृति के प्रति अटूट लगाव को दर्शाता है। राजस्थान के बीकानेर में 25 फरवरी से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 मार्च तक चलने वाला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनेकों कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम से मेघवाल जी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायक उस्ताद अनवर खान मांगणियार के साथ मीराबाई का भजन राम रतन धन पायो गाते नजर आए। वीडियो में भजन गाते गाते वे जनता को इसका महत्व भी समझा रहे थे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था जब अर्जुन राम मेघवाल उस्ताद अनवर खान के साथ मंच पर अपने बेमिसाल सुर की प्रस्तुति दे रहे थे। इससे पहले पिछले वर्ष आगरा में आयोजित हुनर हाट में उन्होंने उस्ताद अनवर खान के साथ जुगलबंदी, पधारो मारे देश समेत कई और लोकगीत प्रस्तुत करके सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री जरूर हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत और राजस्थानी भजनों में उनकी दिलचस्पी अलग ही है। गायन उनका हमेशा से ही शौक रहा है और शुरुआत से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भजन गाते आए हैं। अर्जुन राम मेघवाल का संस्कृति और प्रकृति के साथ लगाव उन्हें अन्य राजनेताओं से अलग रखता है। वे वही मंत्री हैं जो साइकिल से संसद जाया करते हैं, अपने घर में गाय पालते हैं जो उनके सादे जीवन को दर्शाता है। वे मेघवाल समुदाय से हैं जो हमेशा से ही प्रकृति और कला से जुड़ाव रखता है। समुदाय मूलतः राजस्थान से है, पर इस समुदाय के कुछ लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं। मेघवाल समाज का पारंपरिक व्यवसाय कृषि, पशुपालन और बुनाई रहा है। ये समाज कढ़ाई और कपड़ा उद्योग में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। राजनीति में आने से पहले मेघवाल राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। वे पहली बार वर्ष 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। उसके बाद वे 2014 और 2019 में भी लोकसभा में चुने गए। विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रह चुके मेघवाल को सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव है और वह उनके आचरण में दिखाई देता है। वे हमेशा ही राज्य की आवाज लोकसभा तक लेकर आए हैं और राज्य के सांस्कृतिक विकास में उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने राजस्थानी भाषा के विकास के लिए कई कार्यक्रमों में भाग लिया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी को एक भारतीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए विभिन्न क्षमताओं में पूर्ण सहयोग दिया। उन्हें 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिल चुका है। संसद में उनके कार्य को देखते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कैसे प्रतिनिधि होने चाहिए। उन्होंने 15वीं लोकसभा के बेस्ट परफॉर्मर्स का जिक्र किया, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम शामिल था। डॉक्टर कलाम की किताब में अपना जिक्र पढ़कर जब मेघवाल डॉक्टर कलाम को धन्यवाद देने गए, तब उन्होंने मेघवाल से कहा, जब तुम संसद में ब्रह्मपुत्र पर सवाल उठा रहे थे तो मैं तुम्हें देख रहा था और सोच रहा था कि ये पगड़ी वाला आदमी राजस्थान का है, ब्रह्मपुत्र की इन्हें क्या चिंता होगी। और जब ब्रह्मपुत्र पर चाइना ने बांध बनाया तब पहला सवाल आपका ही था। तब भारत सरकार में हलचल हुई तो मुझे लगा ये आदमी राष्ट्रीय सोच का है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सोच की भी जानकारी है। संघर्षशील राजनीतिज्ञ, लंबा प्रशासनिक अनुभव और एक बेहतरीन इंसान अर्जुन राम मेघवाल ने हमेशा ही अनुशासन को महत्व दिया है। शायद उनका यही गुण उन्हें न केवल प्रकृति बल्कि संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना सिखाता है, अपनी संस्कृति से हमेशा जोड़ कर रखता है।
कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दी पैम्फलेट। धन्यवाद।